अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान के कत्ल के बाद मदीना पर गम का माहौल छा गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये जालिम इतनी बेदर्दी और जुल्म का खेल खेल सकते हैं। हज़रत उस्मान के अजीज़ और रिश्तेदार मायूस होकर मक्का चले गए। एक आदमी हज़रत उस्मान की बीवी की उंगलियां जो बागियों ने काट दी थी और हज़रत उस्मान के खून में रंगा हुआ कुर्ता लेकर दमिश्क पहुंचा और उसे हज़रत अमीर माविया के सामने पेश करके खूब रोया। 5 दिन तक मदीना में बागियों का कोहराम मचा रहा। छठे दिन बागियों ने मांग की कि खलीफा चुना जाए। हज़रत अली ने खलीफा बनने से इनकार कर दिया। हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर की बैत पर अपनी पसंद जाहिर की, मगर बाद में अपने दोस्त और रिश्तेदारों के कहने पर खलीफा बनने पे मंजूरी जाहिर कर ली। इसके बाद ये बागी मदीना से चले गए। इन बागियों के मदीना से चले जाने के बाद लोगों ने चीखो पुकार करके आसमान सर पे उठा लिया। चारों तरफ चीखो पुकार होने लगी। पूरी कौम ने मिलकर फैसला कर लिया था कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान के कातिलों से कत्ल का बदला लिया जाए। हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर ने हज़रत अली पर बहुत ज़ोर डाला। हज़रत अली ने फरमाया कि मैं तुम्हारी बात सही समझता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। बागी हमारे इख्तियार से बाहर जा चुके हैं, कुछ इंतज़ार करो, खुदा हमारी मदद करेगा। खलीफा बनने के बाद हज़रत अली ने सबसे पहला काम जो करना चाहा वो गवर्नरों की तब्दीली थी। लोगों ने हज़रत अली को मशवरा दिया कि अभी आप इस पर काम न करें, लेकिन हज़रत अली इस पर तैयार न हुए। हज़रत मुआविया की गवर्नरी भी हज़रत अली ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन ये बड़ा ही खतरनाक काम था। हज़रत अली ने 2 खत भेजे, एक हज़रत मुआविया के नाम और दूसरा अबू मूसा गवर्नर के नाम, जो उस वक्त कूफा के गवर्नर थे। अबू मूसा ने अपनी इताअत का पैगाम अमीरुल मोमिनीन के खत के जवाब में भेज दिया और दूसरी तरफ हज़रत अमीर मुआविया ने कोई जवाब न दिया। दमिश्क की मस्जिद के आंगन में हज़रत अमीर मुआविया ने हज़रत उस्मान के खून से रंगा हुआ कुर्ता एक ऊंची जगह पर लटका दिया और हज़रत उस्मान की बीवी की कटी हुई उंगलियां मस्जिद के आंगन में पड़ी हुई थी। इन चीज़ों को देख देख कर लोगों की बेचैनी बहुत बढ़ रही थी। वो इन कातिलों से बदला लेना चाह रहे थे और बार बार अमीरुल मोमिनीन से मांग कर रहे थे कि फौरन इन कातिलों से बदला लिया जाए। बहरहाल वो कासिद जो अमीरुल मोमिनीन का खत हज़रत मुआविया के नाम लाया था, वो हर रोज़ हज़रत अमीर मुआविया से जवाब मांगता था। आखिर कुछ मुद्दत के बाद हज़रत अमीर मुआविया ने एक सादा सा खत जिसमें कुछ नहीं लिखा था लिफाफे में बंद करके अपने एक आदमी के हाथ उस कासिद के साथ हज़रत अली की खिदमत में भेज दिया। हज़रत अली को ये ख़त देखकर बड़ा ही ताज्जुब हुआ। उन्होंने अपने कासिद से जानना चाहा। उस कासिद ने पूरी सूरत वहाँ की बता दी और ये भी कि लोगों का ख्याल है कि इस कत्ल में आपका हाथ है। हज़रत अली ये सुनकर बहुत ही परेशान हुए और गुस्से से कांपने लगे। आपने उसी हालत में अपने सिपाहियों से फरमाया कि अपने हथियार तैयार कर लो। 4000 आदमी फौरन तैयार हो गए और हज़रत अमीर मुआविया के खिलाफ बिना सोचे समझे जंग के लिए तैयार हो गए। हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर ने हालात का अंदाज़ा लगाकर मदीना से बाहर जाने की ठान ली और ज़्यादा उम्र होने की वजह से मक्का चले गए। इसके बाद हज़रत आयशा हज से वापस आ रही तो रास्ते में उन्हें हज़रत उस्मान के कत्ल और हज़रत अली के खलीफा चुने जाने की खबर मिली। आपको ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। आपने फरमाया कि मुझे फ़ौरन मक्का वापस ले चलो। मैं जब तक हज़रत उस्मान के कातिलों से बदला न ले लूँ मुझे सब्र नहीं आएगा। ये कहकर आप वापस मक्का लौट गए। इसी बीच हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर भी मक्का पहुँच गए। मक्का पहुँचने के बाद इन हजरात ने सारी दास्तान अपनी ज़ुबानी सुनाई। लोग इन वाक़यात को सुनकर रोने लगे और सर पीटने लगे और कसम खाने लगे कि जब तक हज़रत उस्मान के कातिलों से बदला न लिया जाए हम चैन से नहीं बैठेंगे। और यही बात हज़रत ज़ुबैर ने भी कही। इन तमाम बातों को सुनकर मक्का के लोग भी भड़क गए और हज़ारों की भीड़ जमा हो गई। अब तय हुआ कि इन बागियों से बदला लेने के लिए सबसे पहले बसरा पर हमला किया जाए। 3000 आदमी अपने घरों से निकल पड़े। हज़रत आयशा की मातहती में ये फ़ौज मक्का से निकली। हज़रत आयशा ऊँट पर सवार थीं। हज़रत तलहा और ज़ुबैर भी इनके साथ थे। जब ये फ़ौज अबूबा नामी एक जगह पहुंची तो हज़रत आयशा कुत्तों की आवाज़ सुनकर बहुत परेशान हुई। उन्हें फ़ौरन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोही याद आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अबूबा के कुत्ते मेरी एक बीवी को भौंकेंगे। हज़रत आयशा ने इरादा कर लिया कि हम वापस लौट जाएं, मगर लोगों ने उन्हें यकीन दिलाया कि ये जगह अबूबा नहीं है और उन्हें समझाया कि वापस ना जाएं।
वरना खतरा है कि फौज बिखर जाएगी। जब हजरत अली को मालूम हुआ कि एक फौज बसरा पे चढ़ाई के लिए बसरा की तरफ रवाना हो गई है, तब बसरा के गवर्नर ने 2 कासिद भेजे कि देखो कि बसरा की तरफ कोई फौज एक औरत की मातहती में आ रही है। ये दोनों कासिद हजरत आयशा के पास पहुँचे तो हजरत आयशा ने अपने आने का मकसद इन्हें समझा दिया। इन कासिद ने वापस जाकर गवर्नर को ये बात बताई, लेकिन गवर्नर को इस बात से तसल्ली न हुई और उसने शहर को हवाले करने से इनकार कर दिया। अब दोनों फौज आमने सामने आ खड़ी हुई। हजरत आयशा ने एक बार फिर गवर्नर के आदमियों से बात की कि जहाँ तक हो सके ये लड़ाई टल जाए, लेकिन बात नहीं बनी। हजरत आयशा लड़ने आई भी नहीं थी, लेकिन इस बात का क्या किया जाए कि बसरा की फौज में ज्यादातर वही बागी थे जो हजरत उस्मान के कत्ल में शामिल थे। इनकी पूरी कोशिश थी कि एक बार फिर खून खराबा हो जाए ताकि ये खून से अपना हाथ रंग सके और लूटपाट कर सके। आखिर उस फौज के एक आदमी ने हजरत आयशा की फौज पर हमला कर दिया। हजरत आयशा ने अपनी फौज को वहां से दूसरी जगह जाने का हुक्म दे दिया। ये बागी ये समझे कि हजरत आयशा हमारे डर की वजह से यहाँ से चली गईं। दूसरे दिन इन्होंने हजरत आयशा को बहुत बुरे लफ्जों से याद किया ताकि इससे और फसाद फैले। जब इन सब चीज से भी इनको फायदा ना हुआ तो दूसरे दिन इन्होंने हमला बोल दिया। इस नाजुक वक्त में भी हजरत आयशा ने एक आम ऐलान जारी किया। वो ऐलान ये था कि मैं मुसलमानों में खून बहाना गुनाह समझती हूँ। फिर भी इन बागियों को तसल्ली न हुई। अब लड़ाई के सिवा कोई चारा ना था। लड़ाई हुई और हजरत आयशा ने ये लड़ाई जीत ली। अब इन लोगों की तरफ से अमन की दरख्वास्त आने लगी। आखिर में बातचीत के बाद तय हुआ कि कुछ आदमी मदीना भेजे जाएं और ये मालूम किया जाए कि हजरत तलहा और हजरत जुबैर ने हजरत अली की बैत राजी खुशी की थी या उनसे ज़बरदस्ती बैत ली गई थी। अगर ये साबित हो जाए कि उन्होंने अपनी रजामंदी से बैत ली थी तो बसरा हजरत आयशा के सपुर्द कर दिया जाए, और अगर जवाब नहीं में आया तो ये फौज खुद ब खुद बसरा से चली जाएगी। एक ग्रुप मदीना भेजा गया। पूरी खोजबीन के बाद रिपोर्ट की गई कि हजरत तलहा और हजरत जुबैर से ज़बरदस्ती बैत ली गई थी। अब लड़ाई का मकसद ख़त्म हो चुका था तो इन बलवाइयों ने सोचा कि अब तो हजरत आयशा चली जाएंगी। अब इन बागियों ने रिपोर्ट की परवाह न की और हजरत आयशा की फौज पे रात के वक्त हमला कर दिया, मगर इन्हें हार हुई और हजरत आयशा ने बसरा पर कब्जा कर लिया। अब हजरत अली खुद 20,000 फौज लेकर बसरा आ गए। कई दिनों तक बातचीत चलती रही। दोनों फौजें आमने सामने थीं। अब हजरत अली ने हजरत आयशा को पैगाम भेजा कि 6,000 मुसलमान पहले लड़ाई में मारे गए हैं। मैं खुद हजरत उस्मान के कातिलों से बदला लेना चाहता हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ। अब अगर लड़ाई हुई तो और 6,000 मुसलमान मारे जाएंगे। हजरत आयशा ने इस पैगाम का जवाब भेजा कि 5 महीने हो गए हैं और हजरत उस्मान के कातिलों को कोई सज़ा नहीं मिली। अगर हमें यकीन दिलाया जाए कि इन कातिलों से बदला लिया जाएगा तो फिर आप जिस तरह चाहें हम करने को तैयार हैं। बहरहाल ये बातचीत चलती रही और अभी ये बातचीत चल ही रही थी कि हजरत अली की फौज में भी कुछ बागी शामिल थे। इन्होंने हजरत आयशा की फौज पर एकदम हमला कर दिया। बहुत ही जोरदार लड़ाई हुई और इस लड़ाई में हजारों मुसलमान शहीद हुए। बहुत सी रात ये भयानक लड़ाई जारी रही। एक दिन सुबह सवेरे हजरत आयशा अपने खेमे से एक ऊंट पर सवार होकर बाहर निकली, ये सोच के कि शायद उन्हें देखकर ये लोग लड़ाई रोक दें, लेकिन लड़ाई ने बहुत ही भयानक सूरत इख्तियार कर ली थी। हजरत तलहा और हजरत जुबैर आपस में मिले। इन्होंने हर तरह से कोशिश की इस लड़ाई को ख़त्म करने की, लेकिन लड़ाई न रुकी। इसी लड़ाई के दौरान हजरत तलहा और हजरत जुबैर भी शहीद हो गए। अब जबकि ये लोग मशवरे में लगे हुए थे तो इन बागियों ने हजरत आयशा के ऊँट को घेर लिया। ये लोग चाहते थे कि हजरत आयशा को गिरफ्तार कर लिया जाए और मुसलमान मजबूर थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी को हर सूरत में बचाया जाए, चाहे इसमें इनकी जान ही क्यों न चली जाए। इसीलिए खूब जोर की लड़ाई हुई। तीरों की बारिश हो रही थी। खतरा बहुत बढ़ गया था। हजरत अली खुद बढ़कर आगे आए और हजरत आयशा को बड़े एहतराम के साथ अपने साथ ले गए। कुछ दिन वहाँ ठहरने के बाद हजरत अली ने हजरत आयशा को मदीना भेज दिया। जंग खत्म हो गई। मदीना पहुंचकर हजरत आयशा उम्रा के लिए मक्का चली गईं। कुछ वक्त वहां रहीं और वहीं इंतकाल फरमा गईं। हजरत उस्मान की शहादत का वाक़या हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है।